शिविर अपने कमरे में बैठा हुआ था। लाइट्स नहीं थी और तेज़ बारिश हो रही थी। वो 25 साल का एक जवान लड़का था जो बनारस में अकेला रहता था। उसके माता पिता उत्तराखंड के किसी गांव में रहते थे। शिविर बनारस में पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था और ये उसके कॉलेज का आखिरी साल था। शिविर किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी घर के बाहर से एक आवाज़ आई। शिविर जल्दी से अपने कमरे से निकला और बाहर गया। उसने देखा कि उसके दो दोस्त बाइक में बैठे उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। शिविर उनके पास गया और बोला कि इतने तेज़ बारिश में कैसे बाहर जाएंगे। तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे इसी में तो मज़ा है, चल कहीं घूम कर आते हैं। शिविर उनके साथ बाइक में बैठ गया और वो लोग वहाँ से निकल गए। बारिश में भीगते हुए तीनों दोस्त मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक सड़क स्लिपी होने के कारण उनके बाइक की टायर फिसल गई और वो तीनों गिर पड़े। तीनों के हाथ पैर पर बड़ी चोट आई। हालांकि शिविर जैसे तैसे उठा और उसने बाकी दोस्तों को भी उठाया। फिर तीनों वहीं सड़क के किनारे बैठ गए। तभी शिविर ने देखा कि वो लोग शमशान के पास हैं। ये देखकर वो डर गया और अपने दोस्तों से बोलने लगा कि उन्हें वहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों में खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, क्योंकि पैर में चोट लगी थी और काफ़ी दर्द था। शिविर उन्हें बार बार जाने के लिए कहने लगा, लेकिन उसके दोस्त खड़े नहीं हो पा रहे थे। तभी शिविर को ऐसा लगा जैसे वहाँ आसपास कोई है और उन्हें देख रहा है। शिविर ने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शिविर चौंक कर पीछे मुड़ा। तभी उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और बारिश में भीगी हुई थी। उसकी सुंदरता देख शिविर उसमें खो गया। उसके दोनों दोस्तों की भी वही हालत थी। वो भी उस लड़की को निहार रहे थे। उस लड़की ने कहा, कोई मदद चाहिए क्या आपको? शिविर उसकी मधुर आवाज़ सुनकर मोहित सा हो गया। उसने हाँ कहा और उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। उस लड़की ने देखा कि उसे चोट लगी है और उसके दोस्त भी घायल हैं, तो उसने कहा, यहाँ पास में ही मेरा घर है, वहाँ चलकर आराम करो, कल सुबह चले जाना, वैसे भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। उसकी ये बात शिविर टाल नहीं पाया। तीनों दोस्त उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वो लड़की आगे आगे चलने लगी और शमशान की तरफ जाने लगी। ये देख शिविर और बाकी सब हैरान हो गए, लेकिन फिर भी बिना सवाल किए उसके पीछे पीछे चल दिए। शमशान में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है। शिविर ने पूछा, क्या तुम यहीं रहती हो? तो वो लड़की हंसी और उसने हाँ में सर हिलाया। फिर झोपड़ी के अंदर चली गई। शिविर और दोनों लड़के भी उसके पीछे झोपड़ी में चले गए, लेकिन अचानक न जाने अंदर जाते ही उन्हें क्या हुआ कि वो बेहोश हो गए। रात के 1 बज रहे थे जब शिविर को सबसे पहले होश आया, लेकिन जिस हालत में उसने अपने आप को पाया वो देख उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में पलंग पर बंधा हुआ था। ऊपर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी जो उसके नग्न शरीर पर पड़ रही थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। हाथ पैर पलंग से बंधे हुए थे और शरीर पर कुछ खरोच के निशान थे। वो डर में थरथराने लगा और उसने देखा कि उसके दोस्त भी आसपास नहीं थे। उसने उन्हें पुकारा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक आवाज़ आई। शिविर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, कौन है आसपास? तभी सामने वही लड़की आई जिसने उन्हें मदद के लिए पूछा था। शिविर उसे देखकर बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि वो किसी साधारण वेश में नहीं थी, बल्कि उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई अप्सरा हो। शिविर उसे देखता रह गया। लंबे बाल, सुंदर सा चेहरा, कोमल शरीर पर लदे हुए आभूषण शिविर को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। शिविर ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? लड़की हंसकर बोली, कामेश्वरी हूँ मैं, जो संसार का हर सुख दे सकती है। लोग मुझे यक्षिणी भी कहते हैं और मुझे पाने के लिए ना जाने कितने सालों की तपस्या में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी से प्रसन्न नहीं होती। लेकिन तुम और तुम्हारा सौंदर्य ऐसा है कि तुमने कई यक्षिणी को भी बिना साधना के प्राप्त कर लिया है।
यक्षिणी उसके पास आकर बैठ गई और उसे स्पर्श करने लगी। शिविर काँप रहा था। उसने कहा, मुझे छोड़ो, मेरे दोस्त कहाँ हैं, मुझे घर जाना है। यक्षिणी हंसने लगी और बोली, बड़े बड़े साधक मुझे हासिल करना चाहते हैं और एक तुम हो कि मुझसे दूर भाग रहे हो। शिविर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। यक्षिणी उसे स्पर्श कर रही थी और उससे शिविर उत्तेजित होता जा रहा था। यक्षिणी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उसके करीब जाने लगी। उसने शिविर को कहा, आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये कहकर यक्षिणी शिविर के साथ हम बिस्तर हो गई और शिविर ने भी उसे नहीं रोका। वो रात बीती और जब शिविर की आंखें खुली तो उसने खुद को अपने घर पर ही पाया। ये देख वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो हुआ वो सच था या कोई सपना। उसने अपने आप को देखा। उसने कपड़े पहने हुए थे। उसे लगा कि वो सब एक सपना था। लेकिन जब वो आईने के सामने गया तो उसने अपने गर्दन पर नाखूनों के निशान देखे, जिसे देख उसे समझ आ गया कि वो सब सच था। उस समय वो अपने दोस्तों के बारे में भूल गया था। सारा दिन वो यक्षिणी के बारे में सोचता रहा और फिर जब रात हुई और वो सोने गया तो फिर से उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके कमरे में यक्षिणी थी। शिविर ने कहा, मतलब तुम सच में हो, वो मेरी कल्पना नहीं थी। यक्षिणी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारी कोई कल्पना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ और तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। शिविर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो दोनों उस रात फिर से करीब आ गए। सुबह होते ही शिविर ने देखा कि यक्षिणी वहाँ से जा चुकी थी। वो बहुत खुश था क्योंकि यक्षिणी जैसी सुंदर स्त्री उसके प्यार में पड़ चुकी थी। वो यक्षिणी के साथ अब घर बसाने का सपना देख रहा था, लेकिन वो जानता नहीं था कि यक्षिणी के मन में कुछ और ही है। हर रात यक्षिणी शिविर के पास आती और उसके साथ समय बिताया करती। एक रात जब वो दोनों साथ में बैठे हुए थे तो यक्षिणी ने उससे कहा, मैं चाहती हूँ कि अब हम एक हो जाएं, हमेशा साथ रहें। शिविर ये सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। ये सुनकर यक्षिणी भी खुश हो गई और उसने कहा, तो कहो कि मैं शिविर गुप्ता अपने आप को हमेशा के लिए यक्षिणी को सौंपता हूँ। शिविर को ये कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे ये बात कह दी। यक्षिणी खुश हो गई और सुबह होते ही फिर चली गई। उस दिन शिविर को अपने दोस्तों का कॉल आया, जिनके बारे में वो भूल चुका था। उन्होंने आपस में मिलने का प्लान बनाया और शाम के समय शिविर उनसे मिलने पहुंच गया। लेकिन उसके एक दोस्त ने उसे देखकर कहा, तुझे क्या हुआ है, बीमार था क्या, तेरा शरीर इतना कैसे गिर गया। शिविर ने इन दिनों कभी भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, हाँ, थोड़ा बीमार था। फिर उसी दोस्त ने उससे पूछा, यार, उस रात झोपड़ी में जाने के बाद क्या हुआ था, तुझे याद है क्या? हमने तो जब आंखें खोली तो हम अपने घर पे थे। वो लड़की कहाँ गई, तुम मिला क्या उससे दोबारा? इन सब सवालों से शिविर को समझ आया कि झोपड़ी में जाने के बाद यक्षिणी सिर्फ उसके पास आई थी और उसके दोनों दोस्त अपने घर पर पहुंच गए थे। शिविर उन्हें यक्षिणी के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने ना कह दिया और वापस घर पर चला गया। इसके बाद हमेशा की तरह हर रात शिविर यक्षिणी के साथ रात बिताने लगा, लेकिन अब उसे खुद में कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। वो हर रात यक्षिणी के साथ रहकर थक चुका था, क्योंकि यक्षिणी उसे कभी भी आराम नहीं करने देती थी। एक रात जब यक्षिणी उसके पास आई तो शिविर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने कहा, बस कुछ दिन और, फिर तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी। ये कहकर वो वापस शिविर के पास आ गई। शिविर थक गया था और बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन हर रात यक्षिणी किसी न किसी बात से उसे मना ही लेती थी और शिविर बहक जाता था। ये सब जो ही चल रहा था, लेकिन फिर आई अमावस की रात। यक्षिणी शिविर के पास आई और शिविर ने कहा, नहीं, आज नहीं, मुझमें बिल्कुल ताकत नहीं है। यक्षिणी ने कहा, बस आज रात की बात है और फिर कल से ऐसा नहीं होगा। शिविर को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती है, तो यक्षिणी ने कहा, इसी रात का बेसब्री से इंतज़ार था मुझे। आज हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी मैं। शिविर की सांसें जैसे अटक गई। उसने कहा, क्या? नहीं, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। यक्षिणी ने कहा, लेकिन तुम तो प्रेम करती हो ना मुझसे, तो फिर डरो मत, वो दुनिया इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और हम आगे की ज़िंदगी वहीं बिताएंगे।
तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए। शिविर डर के मारे थरथराने लगा। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। शिविर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षिणी के सामने भाग नहीं पाता। यक्षिणी ने उसे अपनी शक्तियों से मानो जकड़ लिया था। शिविर आज़ाद होना चाहता था, लेकिन यक्षिणी अब उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, हमेशा के लिए। इसलिए यक्षिणी ने उसे पलंग से बांध दिया और उसके ऊपर आकर बैठ गई। फिर यक्षिणी ने उसके कपड़े उतारे और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगी। शिविर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। शिविर ने हाथ पैर चलाने की भी कोशिश की, लेकिन यक्षिणी के सामने वो कहाँ टिक पाता। करीब 2 घंटे के बाद शिविर की चीख निकलनी बंद हो गई और उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ गया, मानो यक्षिणी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसकी आंखों की पुतली ऊपर चली गई, यानी उसकी सांसें थम चुकी थी। शिविर को यक्षिणी अपनी दुनिया में ले जा चुकी थी और इस दुनिया में सिर्फ उसका शरीर बच गया था, जिसे देखने वाला भी कोई नहीं था। तो ये था इंसान और यक्षिणी के प्रेम का परिणाम। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। इसी तरह की डरावनी और यूनिक कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी को शेयर करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें।